हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप ये मेडिसिन देख पा रहे हो, इसका नाम है विनोलैब। सो विनोलैब जैसे कि यहाँ पे दिख पा रहा है आई बनाया हुआ है, यानी कि आइज़ की मेडिसिन है, आई ड्रॉप है। सो इसके अंदर कंटेंट जो है वो पाया जाता है ओलोपेटाडाइन एंड हाइड्रोक्लोराइड ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन आईपी। सो ये कंटेंट है इसके अंदर, जो कि एक्सटर्नल वाटर होता है, वाटर के फॉर्म में आता है, जिसको आँखों में आपको डालना होता है, जैसे कि हर आई ड्रॉप को डालना होता है। तो ऐसा कुछ इसमें नया नहीं है, बस इसका यूज़ क्या है, ये किस चीज़ में काम आती है, ये ड्रॉप बाकी ड्रॉप से अलग क्या है, ये इसमें बताना मेरा मकसद है। ओके, सो प्राइस अगर जाना तो पहले प्राइस की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज कुछ कुछ मेडिसिन महंगी होती है, कुछ सस्ती होती है। ये सन फार्मा कंपनी का ब्रांड है और प्राइस है इसका 199 रुपीज़। यहाँ पे देख लीजिए। सो प्राइस जो है वो वैरी होती रहती है, यानी कि चेंज होती रहती है, कभी सस्ता कभी महंगा। तो प्राइस एग्जैक्ट अभी जो है वो बाद में हो सकता है, ये नहीं बोल सकते। सो अदर थिंग्स लाइक ये काम क्या करता है, तो मैंने ये मेडिसिन कब यूज़ किया है, किस काम के लिए यूज़ किया है, ये बता दे रही हूँ। जैसे कि मेरा जो छोटा बेबी है 11 मंथ का, फ़िलहाल वो 1 साल का हो गया है। तो उसको क्या प्रॉब्लम था, उसकी आँख में ना बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी, और खुजलाते खुजलाते उसका आँख बहुत एकदम रेड हो जाता था, और मतलब वो हमेशा आँख अपना मसलते रहता था, जिससे ना उसकी आइज़ पूरी बहुत ज़्यादा रेड हो जाती थी, और उसके बाद वो रोता था। तो मुझे क्या लगा कि ये नॉर्मल आइज़ की प्रॉब्लम है, इसको मैं टोबा ड्रॉप डाल देती हूँ, क्योंकि टोबा ड्रॉप मैं उसको पहले भी डाल चुकी थी, क्योंकि उसको पहले आँख से आंसू आने का और कीचड़ आने का प्रॉब्लम था उसको बचपन से ही, यानी कि जब वो पैदा हुआ ना, उसके 2-3 दिन बाद से उसको वो प्रॉब्लम चालू हो गया, और उसका ट्रीटमेंट चलते रहा। 8 महीने के बाद जब उसका 9वां-10वां महीना चालू होने लगा, तब जा कर के ख़त्म हुआ, तब जा कर के ठीक हुआ। मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुकी थी कि उसका ठीक भी होगा कि नहीं होगा। बट होता ना, एक अच्छे डॉक्टर को दिखाओ तो एक अच्छा डॉक्टर जो होता है वो अच्छे से बताते हैं कि आप यही प्रोसेस करो, ऐसे ऐसे करो तो ठीक हो जाएगा। तो उसी डॉक्टर को मैंने 2 बार, उसके पहले भी मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को बताया है। कोई बोलता है ऐसे मसाज करो, किसी ने कुछ और ड्रॉप दिया, तो उन्होंने मॉक्सीफ्लॉक्सासिन बोल के एक ड्रॉप आता है, वो ड्रॉप दिया और मसाज करने को बताया, तो वो ठीक हो गया। तो फिलहाल टॉपिक वो नहीं, ये है कि इसका क्या काम है, अभी फ़िलहाल क्या प्रॉब्लम था। तो अभी ये प्रॉब्लम था उसको एक दिन, मतलब ये प्रॉब्लम इसलिए आई उसको, मतलब मैंने उसको रीज़न पूछा नहीं पूछा याद नहीं है, लेकिन उसने खुद से मुझसे पूछा कि क्या आपने कुछ इसके आँख में गया है क्या, कुछ अलग साबुन से अलग चीज़ से उसको नहलाया है। तो हाँ, मुझे याद आ रहा है, मेरे पास एक बेबी शैम्पू था, बहुत टाइम हो गया था यूज़ किए, उसका एक्सपायरी तो नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा रखा हुआ था, मैं उसको पहले यूज़ नहीं की थी। सोचा मैंने कि इसको यूज़ कर देती हूँ। तो वो जब मैं शैम्पू यूज़ करती थी, या फिर अलग साबुन बेबी सोप यूज़ करके ना यूज़ करके कोई और सोप हम जब यूज़ करते हैं ना, तो आइज़ के कॉन्टैक्ट में आती है, और बच्चों के लिए थोड़ा ना ही यूज़ करें जब तक वो थोड़ा 2-3 साल के ना हो जाए, तो ठीक होगा। तो मैंने ये गलती कर दी थोड़ा पैसे बचाने के चक्कर में, कि क्या अब ये बड़े हो गए हैं, तो नॉर्मल जो मैं साबुन यूज़ करती हूँ वही ये लोग को भी नहला देती हूँ। वो साबुन और ये बेबी शैम्पू का जो बॉटल था, पता नहीं कब तक का रखा था, वो यूज़ कर दिया मैंने एक्सपायरी देखी थी, एक्सपायर नहीं था, लेकिन टाइम हो गया था, जैसे कि उसको 6-7 महीने हो गए थे। तो बहुत टाइम का रखा हुआ प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं करना चाहिए, जो कि हानिकारक होता है। जिस प्रोडक्ट को यूज़ करके मुझे ये पता चल गया फ़िलहाल। ओके, सो इसका यूज़ ये है कि अगर आँखों में आपकी आँखों में, मतलब ये ऐसा ड्रॉप है कि जो ऐसा नहीं है कि बस बच्चे ही यूज़ कर सकते, बच्चे बड़े कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉप का कोई ऐसा होता नहीं, एज ग्रुप नहीं होता है। तो जिस किसी को भी प्रॉब्लम होगी आइज़ में, जैसे कि आँख में खुजली होने की प्रॉब्लम होगी, आँख लाल हो जाएगा, तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने का काम ये आई ड्रॉप करता है। और एग्जैक्ट कैसे क्या वर्क करता है वो हम गूगल के थ्रू भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, विनोलैब आई ड्रॉप इज़ अ मेडिसिन used to treat allergic conjunctivitis, a condition that cause red itchy, यानी कि अगर आँख लाल हो गई है, खुजली हो रही है, अगर आँख से आंसू आ रहा है एलर्जी की वजह से, तो उसको ठीक करने का काम करता है। और ये काम कैसे करता है, जैसे कि ये ब्लॉक करता है इफेक्ट ऑफ हिस्टामाइन एंड प्रिवेंटिंग द रिलीज ऑफ केमिकल्स। सो जो केमिकल रिलीज़ होता है आँख के अंदर, जिसकी वजह से एलर्जी फैलती है, जिसकी वजह से हमको ये एहसास होता है कि आँखों में खुजली हो रही है, तो उस इफ़ेक्ट को ही वो ब्लॉक कर देता है, उस मैसेज को ही ये ब्लॉक कर देता है ये मेडिसिन। ओके, एंड बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स देख लेते हैं। बेनिफिट्स में भी यही बेनिफिट्स है कि आपको आइज़ में रेडनेस है, इचिंग है, तो उसको ठीक करता है। यूज़र्स में भी यही दिख रहा है, यूज़र्स बेनिफिट आपको सेम ही मिलेगा, सेम चीज़ होता है। नेज़ल एलर्जी सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि आँख और नाक का कनेक्शन होता है, एलर्जिक कंडीशंस हो सकते हैं।
ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवाइटिस यानी कि जो आँख उठना होता है ना, आँख आना, आँख किसी को आ गया है, उसको बोलते हैं कंजंक्टिवाइटिस इंग्लिश में। सो एलर्जिक आइज डिजीज़ को ठीक करने के लिए होता है, एलर्जिक स्किन कंडीशंस को ठीक करने के लिए भी होता है। बेनिफिट्स में भी आपको सेम चीज़ देंगे, बता रहे हैं। ओके, डस्ट और पिट। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो आइज़ में पेन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, स्लीपीनेस हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, ड्राइनेस इन माउथ हो सकता है, यानी कि आँख दुख सकता है, इरिटेशन हो सकता है, यानी कि और ज़्यादा खुजली हो सकती है, डिस्कम्फर्ट, देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स में आती है। सो थैंक यू गाइस, आज के वीडियो में इससे रिलेटेड इतना ही।